मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। हे पुण्य आत्माओं, हमने आप सबसे निवेदन किया, परमात्मा के अंदर ना होने से आप मैं नहीं बोल सकते, आंख उठाकर किसी को देख नहीं सकते, कोई भी काम मुझे आप बता दो बिना भगवान के कर सकते हो। लेकिन जिसके होने से हम सब कुछ अनुभव करते हैं, उसको अनुभव नहीं करते जिसके कारण सब कुछ अनुभव हो रहा है। कोई संत महात्मा बिना भगवान के चिंतन के बोल नहीं सकता, लेकिन हम लोग नित्य प्राप्त परमात्मा को भूले बैठे हैं। अरे जो 24 घंटे तुम्हारे साथ है उसको ढूंढने कहां जा रहे हो? भगवान कह रहे हैं मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, इतना पास कि उसके बिना सब कुछ बेकार है। लेकिन हम पता नहीं कहां उलझे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य, कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलने से लोभ पैदा होता है और उसमें बाधा पड़ने से क्रोध पैदा होता है। कामना एक ऐसी चीज है जिसमें बाधा पड़ने से क्रोध आता ही है। वर्ण को लेकर, आश्रम को लेकर, गुणों को लेकर, योग्यता आदि को लेकर अपने जो अच्छाई का अभिमान रहता है हमारे अंदर, उस अभिमान में भी अपने आदर अभिमान रहता है, सम्मान आदि की कामना रहती है, और उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ने पर हमें क्रोध आता है। देखिएगा, कामना रजोगुणी गुण है, ये रजोगुण की वृत्ति है, और सम्मोहन तमोगुण की वृत्ति है, और क्रोध रजोगुण की वृत्ति है। कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं न कहीं राग अवश्य होगा। बिना राग के क्रोध आएगा ही नहीं। जैसे नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध आता है तो नीति न्याय में राग है। अपमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आता है तो मान सत्कार में राग है। निंदा करने वाले पर क्रोध आता है तो प्रशंसा में राग है। दोषारोपण करने पर क्रोध आता है तो निर्दोषता अभिमान में राग है। यानी किसी न किसी चीज में राग होगा तभी क्रोध आएगा।
और भगवान ने क्या शब्द कहा? क्रोधाद भवति सम्मोहना, सम्मोह। क्रोध से सम्मोह होता है, अर्थात मूढ़ता छा जाती है। क्रोध आने से मूढ़ता आ जाती है। वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से ही सम्मोहन होता है। जैसे काम से जो सम्मोहन होता है उसमें विवेक शक्ति ढक जाती है, मनुष्य काम के वशीभूत होकर ना करने लायक कार्य भी कर बैठता है। और क्रोध में जो सम्मोहन होता है उसमें मनुष्य अपने मित्रों, पूज्यजनों उल्टी सीधी बातें कह बैठता है और ना करने लायक बर्ताव कर बैठता है। और लोभ में सम्मोहन होता है, उसमें मनुष्य को सत्य असत्य, धर्म अधर्म विचार नहीं रहता और वो कपट करने लगता है, लोगों को ठगने लगता है। अब ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोग, क्रोध कभी कभी आता है, काम 24 घंटे नहीं आता, क्रोध 24 घंटे नहीं आता, लोभ 24 घंटे नहीं रहता। लेकिन ममता, आप जागे ममता जागी। कमाल है, उठते के साथ ही क्रोध तो नहीं आता, उठते के साथ ही काम तो नहीं आता, उठते के साथ ही लोभ तो नहीं आता, लेकिन ममता, आप जागे कि ममता जागी। ममता से जो सम्मोह होता है उसमें समभाव नहीं रहता, प्रत्युत पक्षपात पैदा हो जाता है। क्या बताओ? ममता का मतलब ये अपना और ये पराया, राग द्वेष हो गया। अपनों के प्रति ममता, यहां ममता तो कहीं द्वेष होगा ना, ना ये अपना नहीं है। मैंने बताया था ना, एक माँ जी अपने पोते को साथ लेके गई, गुरुजी से आशीर्वाद दे दीजिए। ये सारा दिन दंगा करता है, मतलब गुरुजी का काम रह गया दंगा खत्म कराने का। गुरुजी आशीर्वाद देंगे, वो दंगा करना बंद कर देगा। गुरुजी को पहले नजर आ रहा है कि देखो ममता कहां तक ले आई। तो ध्यान दीजिएगा, उसी समय एक छोटा बच्चा और उस माई के साथ साथ, तो गुरुजी ने कहा ये भी तुम्हारा पोता है, ये भी साथ साथ खड़ा हुआ है। बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। हट पीछे हट, गुरुजी ये मेरा नहीं है। अब आप सोचो, पक्षपात पैदा हो जाता है। कहते हैं अगर काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से भी सम्मोह होता है, फिर भगवान ने यहां केवल क्रोध का ही नाम क्यों लिया? इसमें गहराई से देखा जाए, ध्यान से सुनिएगा। जो काम, लोभ और ममता, इनमें तो अपने सुख और स्वार्थ की वृत्ति जागृत होती है। काम में अपना सुख, लोभ में अपना सुख, ममता में यह स्वार्थ पैदा होता है। तीनों चीजें अपने सुख स्वार्थ की वृत्ति रहती है, पर क्रोध दूसरों को अनिष्ट करने की वृत्ति रहती है। इसलिए भगवान ने क्रोध को यहां पर पकड़ा। यानी इन तीनों में तो हमारा स्वार्थ है, काम में, लोभ में और ममता में। और क्रोध में दूसरे का अनिष्ट करने की वृत्ति रहती है। अतः क्रोध से जो सम्मोह होता है वो काम, लोभ और ममता से पैदा हुए सम्मोह से भी भयंकर। इस दृष्टि से भगवान यहाँ केवल क्रोध से ही सम्मोह बताते हैं। और आप हम लोगों को ऐसा कोई नहीं है जिसे क्रोध ना आता हो।
ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे क्रोध ना आता हो। और बहुत विचित्र बात कह रहे हैं भगवान। मैं आप लोगों का और अपना भी ध्यान वहां खींचना चाहूंगा। संमोहात स्मृति विभ्रमा, क्या मतलब? जैसे ही क्रोध आता है आपकी स्मृति समाप्त हो जाती है, मूढ़ता आ जाती है, अज्ञानी बन जाते हो। सोचो, बड़े बड़े विद्वान लोग भी जब क्रोध आता है उनकी स्मृति भ्रम हो जाती है, मूर्ता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। शास्त्रों से, सद्विचारों से जो निश्चय किया था अपने को ऐसा काम करना है, ऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है, उसकी स्मृति नष्ट। अब वो उसमें याद नहीं रहती। हमारी सारी पूजा पाठ सब 0/100 हो जाती है क्रोध आते ही। क्यों? हमारे को स्मृति भूल जाते हैं। आपने देखा होगा परिवार में कई बार छोटा बच्चा भी क्रोध आता है तो भूल जाता है मैं पिता से बोल रहा हूं कि मां से बोल रहा हूं कि दादा से बोल रहा हूं कि दादी से बोल रहा हूं। स्मृति भ्रमित हो जाती है। अरे किसी एक की नहीं, सबका यही हाल है। और क्रोध सबको आता है। मैंने आपसे कहा ऐसा कोई जीव नहीं जिसे क्रोध ना आता हो। सबको क्रोध आता है। क्यों? हम अभी ना तो गुरु के शरणागत हैं ना भगवान के शरणागत हैं। तब तक हम में आता ही आता है। क्या करे? इंसान पाना तो चाहता है राम रस, और मैंने कहा उसकी स्मृति क्यों नहीं रहती? जिसे पाना चाहते हो उसे भूल कैसे गए? हम उसे कैसे भूल जाते हैं? आप सोचिएगा। छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान से देखा जाए, समझा जाए, परखा जाए तो जीवन के अंदर मृत्यु से डरना जीवन को अधूरा जीना है। और 99% क्या 100% लोग मरने से डरते हैं। यानी भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान क्यों नहीं मिलते? हम शरीर को बचाए रखना चाहते हैं, शरीर में अपनापन रखना चाहते हैं। इसी को गुरु नानक जी ने कहा, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। वो किनारे पर बैठकर नहीं डरता है। अरे पानी से तो समझ आता है भगवान के आगे भी। भगवान पहले तुम मिल जाओ फिर मैं शरीर छोड़ दूंगा। देखो कमाल की चीज। मृत्यु से डरना जीवन का अधूरा जीना है। जो मृत्यु को समझ लेता है वो जीवन से प्रेम करना सीख लेता है। हर सांस हमें याद दिलाती है समय सीमित है, इसलिए हर क्षण पवित्र है। मृत्यु अंत नहीं परिवर्तन है। ये हमें बताती है शरीर मिट सकता है पर चेतना अमर है। जो मृत्यु को मित्र की तरह स्वीकार करता है उसके भीतर से हर भय समाप्त हो जाता है।
मृत्यु को देखकर अगर हम सचमुच जीना सीख जाएं, हर सुबह पुनर्जन्म बन जाती है। कल का दिन आज दोबारा कभी नहीं आएगा। मृत्यु हमें सिखाती है हर रोज सुबह पुनर्जन्म होता है आपका। मृत्यु हमें बार बार सिखाती है समय कम है, इसलिए प्रेम कर लो, माफ कर दो और हर पल को पूजा बना लो। मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए सिर्फ आत्मा की अमरता को समझना है। आत्मा अमर है, शरीर तो प्रति क्षण मर रहा है, कौन से क्षण रोकोगे? आप सोचो, है किसी में ताकत जो मृत्यु को रोक सकता हो, टाल सकता हो? और हम अमर हैं, परमात्मा के अंश हैं और मरने से डरते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं। और हमारे ब्रज भाषा में कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये, अद्वैत हम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा का अंश हूं लेकिन भ्रमित हूं, उसका सुमिरन करना भी नहीं। ध्यान से सुनो, उसका सुमिरन भी नहीं करना। आप कहोगे ये तो बहुत बढ़िया बात बताई, वरना सारा दिन मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं वो माला का जाप करते रहते हैं, सारा दिन। यानी अगर आत्मज्ञान हो जाए तो भक्त क्या कहता है? न माला जपून हर भजूं, न माला जपून हर भजूं, मुख से कहूं न राम, और राम सदा मुझको जपे, मैं करता विश्राम। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है। अभी हमने अपने को शरीर माना हुआ है, स्त्री पुरुष माना हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य माना हुआ है, शूद्र माना हुआ है। हमने अपने को परमात्मा का अंश नहीं माना हुआ, इसलिए मरने से डरते हैं। भगवान को पाना चाहते हैं, यह बड़ा कमाल की चीज है। जो असली काम है वो नहीं करना चाहते। वो क्या है? भगवान मिला हुआ था, भगवान मिला हुआ है, भगवान सदा मिला रहेगा। अपना भ्रम, अपना धोखा, अपनी अज्ञानता नहीं मिटाना चाहते। अब बताइए, इतनी सी बात, आत्मा को परमात्मा सदा मिला हुआ है, शरीर को कभी नहीं मिलेगा, मंदिर में जाके भी नहीं मिलता। कोई बता दो मेरे को, मंदिर में जाके भगवान मिलते हो तो? कोई बता दो कि मंदिर में जाके भगवान मिलते हैं क्या? आत्मा को भगवान सदा मिला हुआ है। मूर्खता क्या है? हम अपने को आत्मा मानते नहीं हैं। तो ये शरीर किस लिए मिला है? अज्ञानता को मिटाने के लिए, आत्मज्ञान को, नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव करने के लिए। वो नहीं करना चाहते। हम सुबह पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हो? आप होते तो आत्मा हो, फिर करते क्या हो? यानी जिसमें पूजा करते हो उसमें तुम आत्मा बन जाते हो, उसके बाद पापी बन जाते हो। आत्मा के बिना कोई मुझे बताए कोई काम कर सकता हो तो? इसे बड़ा दुख होता है जब लोग कहते हैं ना भगवान कैसे मिलेंगे। अरे भगवान ही था, भगवान ही है जो मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है।
मानव नहीं मिटाना चाहते, परमात्मा को पाना चाहते हैं। गुरुओं के पास जाते हैं, गुरुजी हमें भगवान कैसे मिलेंगे? गुरु के पास गए थे तो भगवान के साथ ही गए थे। गुरु कुछ नहीं करता, हमारे मन की कालिस अज्ञानता मिटाता है। इसलिए सत्संग का कमाल है। ये गीता भी अर्जुन का भ्रम मिटा रही है, अज्ञानता मिटा रही है, मोह मिटा रही है, ममता मिटा रही है। हे पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी, आज भी कठिन नहीं है। बस हमें क्या करना है? अपना संबंध सदा भगवान के साथ, सदा भगवान के साथ। 1 मिनट इसी पर धुन लगाते हैं। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम